अगर बीटीएस और ब्लैकपिंक का नेम साथ में कहीं पर भी आ जाए तो आर्मीज और ब्लिंक्स दोनों के ही कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। और रिसेंटली फिर से ऐसा हुआ जब हमारे बीटीएस के कुकी ने अपने एक शो पर एक एपिसोड में जेनी का नाम लिया और उनके सॉन्ग को भी मेंशन किया। और बहुत से आर्मीज और ब्लिंक्स ये देखकर काफी खुश हैं कि किस तरीके से बीटीएस के मेंबर जंगकुक जेनी के सॉन्ग को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा कब और कहां हुआ वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आर्मीज, आप सभी को पता है बीटीएस और ब्लैकपिंक सेम ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को लेकर काफी सारी बातें चलती रहती हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। जबकि बहुत सारे फैंस को लगता है कि दोनों ही आर्टिस्ट एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे दोस्त हैं। तो रिसेंटली ही जब बीटीएस के मेंबर जंगकुक अपनी एल्बम के लॉन्च होने के बाद स्पॉटिफाई के एक एपिसोड पर आए थे तो उनसे स्पॉटिफाई और सॉन्ग्स को लेकर काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बीच में एक ऐसा मोमेंट हुआ जहां पर जंगकुक को टैब दिया गया था और उनसे पूछा गया था कि इस के पॉप प्लेलिस्ट में सभी फेमस आर्टिस्ट के गाने हैं, तो इसमें से कौन कौन से गाने आपको पता हैं। उनसे ये पूछा गया था कि के पॉप की जो स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट है उसमें से कौन कौन से गाने आप जानते हो। जिसके बाद जंगकुक ने काफी सारे सॉन्ग्स का नाम लेना शुरू किया, जैसे कि गॉड ऑफ म्यूजिक, टू मच, चेज द फीलिंग। और उसके बाद अचानक से सामने आया जेनी का सॉन्ग यू एंड मी, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुआ है। तो उस सॉन्ग का नाम देखकर भी जंगकुक ने कहा कि आई नो यू एंड मी, यानी उन्होंने वो सॉन्ग भी सुना है। और उसके बाद एक दो और सॉन्ग्स का नेम लिया और फिर जंगकुक बोलने लगे कि इसमें तो सभी हिट आर्टिस्ट के सॉन्ग्स हैं, इसलिए मैं सभी को जानता हूँ। तो ये बात हुई थी जब जंगकुक ने जेनी के सॉन्ग को मेंशन किया और बहुत से ब्लिंक्स को ये काफी अच्छा लगा कि किस तरीके से जंगकुक ने इस बात को इग्नोर नहीं किया और उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सॉन्ग कौन सा है, उन्होंने क्लियरली बोला कि वो जेनी के सॉन्ग को जानते हैं। ऐसे में बहुत से लोग बोल रहे थे कि जंगकुक एक ब्लिंक है और ये बात बहुत से आर्मीज को नहीं पता, जबकि ये बात मजाक में बोली गई थी। लेकिन यहाँ पे ये बात अच्छी है कि जंगकुक जेनी को एक नॉर्मल इंसान की तरह सपोर्ट कर रहे थे, एक पॉजिटिव कंपटीटर, एक पॉजिटिव कंपेनियन की तरह उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के गाने सुनना, एंजॉय करना बहुत कॉमन चीज़ है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब बीटीएस के मेंबर ने ब्लैकपिंक के मेंबर्स को लेकर या फिर उनके गानों को लेकर बात करी हो। इससे पहले काफ़ी सारे कॉन्सर्ट और अवार्ड शोज में देखा गया है कि जब ब्लैकपिंक परफॉर्म कर रहे होते तो बीटीएस किस तरीके से एंजॉय करते हैं और साथ में डांस तक करते हैं। तो उसी तरीके से जब जेनी का सॉन्ग आया वो इतना अच्छा है तो जंगकुक ने भी डेफिनेटली सुना होगा। इससे पता चलता है कि जंगकुक कितने ज़्यादा अच्छे हैं और वो हर एक इंसान के लिए बस पॉजिटिव ही सोचते हैं। तो कुछ टॉक्सिक फैंस को ये मेंटालिटी निकाल देनी चाहिए कि बीटीएस और ब्लैकपिंक एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि जेनी के सॉन्ग के बारे में जब जंगकुक ने ये सब बोला तो आपको कैसा लगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।